रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्का ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए दोस्तों लगातार प्रयास करते रहिए, मेहनत करिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत लिटिल स्टार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत देरी से समझ में आता है। उस टॉपिक का नाम है नई काटते चिन्ह परिपाटी। बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये कक्षा 10 के विज्ञान की 9th चैप्टर जिसको आप कहते हो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर का टॉपिक है। इस टॉपिक से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बेटा इस टॉपिक को यदि हमने नहीं समझा तो एक ना एक न्यूमेरिकल जो होता है वो बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उस न्यूमेरिकल को हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमें इस टॉपिक को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझते हैं दोस्तों। एक न्यूमेरिकल भी मैं आप सभी को करवाने वाला हूं और चिन्ह परिपाटी को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते किसे हैं। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या हो सकती है कि दर्पण और लेंस के परावर्तन से संबंधित, दर्पण और लेंस के परावर्तन से संबंधित प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जो चिन्ह परिपाटी उपयोग में लेते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बेटा इसमें कुछ सिंपल से रूल है 3-4, उन रूल्स को देखेंगे, फिर उन रूल्स को हम न्यूमेरिकल के ऊपर फॉलो करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के ऊपर करके देखेंगे। तो चलिए समझते हैं हम अब इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी को। देखिए बेटा, ये जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती है ना, तो आपने मैथ सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, गणित में कोऑर्डिनेट जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश। तो चतुर्थांश की तरह ही होता है ये भी। इसमें दो अक्ष होते हैं, एक तो एक्स अक्ष होता है और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें एक बीच का बिंदु होता है, एक तो होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। इसके अलावा इसमें एक और बिंदु होता है जिसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु होता है बेटा, इसको हम दर्पण में तो ध्रुव कह देते हैं, जो कि यहाँ पे होता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है इसके बिल्कुल सेंटर में होता है, इसको ध्रुव कह देते हैं। और जब लेंस की बारी आती है तो लेंस के बीच का जो बिंदु होता है उसको कहते हैं हम क्या? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे ओ से दर्शाते हैं और इसे दर्शाते हैं हम पी से, दर्पण वाले को पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, कोई भी जो दूरी मापनी है हमको, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो बिंब दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब दूरी हो, ठीक है, उन सभी दूरियों, ये जो तीनों दूरियां हैं बेटा, इन तीनों दूरियों को हम किससे मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे, है ना, ध्रुव से मापेंगे। और लेंस के लिए हम किससे मापेंगे? लेंस में प्रकाशित केंद्र से मापेंगे। तो इन तीनों दूरियों को हम किससे मापते हैं? दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो ये पहला रूल है, ये मुख्य बिंदु होता है जहां से हम इन दूरियों को मापते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, दाईं ओर आने वाली सभी दूरियां प्लस में होते हैं, यानी कि दाईं ओर की कोई दूरी होगी, चाहे फोकस दूरी हो चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, उन सभी दूरियों को हम किस में लेंगे? धनात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। ठीक है, किससे दर्शाएंगे बेटा? धनात्मक चिन्ह, यानी कि प्लस से दर्शाएंगे। अब देखो, अब ये दाईं ओर आने वाली दूरी कौन सी है, समझ में आ रहा है कुछ? देखो, दाईं ओर आने वाली दूरी है, यहाँ देखिए, ये एक तो ये दर्पण दिख रहा होगा आपको, अवतल दर्पण। इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? यहाँ पे एक वस्तु रखी होती है जिसको आप बिंब भी कहते हो। क्या कहते हो? वस्तु रखी होती है जिसको बिंब भी कहते हो। जब इस बिंब या वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती है तो टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर एक बिंदु पर मिलती है, वहां पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बन जाता है। जहां पर ये दोनों किरणें आपस में मिल जाती है वहां पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो ये जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है बेटा? इस पर प्रतिबिंब बन रहा है बाईं ओर, है ना, जहां पर किरणें मिली प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है। तो फोकस दूरी इसकी बाईं ओर बन रहा है। अब देखो, ये उत्तल दर्पण दिख रहा है आपको। अब उत्तल दर्पण में देखिए, जब प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से फैलती है। ठीक है, अब ये आगे जाके मिलेगी तो नहीं, लेकिन जब इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु पर मिलती है। उस बिंदु को कहते हैं हम क्या? फोकस बिंदु, है ना, फोकस बिंदु कहते हैं। और ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो दाईं ओर, ठीक है, दर्पण की दाईं ओर आने वाली सभी दूरी को क्या कहते हैं? किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी उत्तल दर्पण से संबंधित क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर सभी दूरी किस में लेंगे? हम प्लस में लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, एक तो ये बात होगी। अब दूसरा, तीसरे नंबर का रूल क्या है कि बाईं ओर आने वाली सभी दूरियां,
बाईं ओर आने वाली सभी दूरी को किस में लेंगे हम, माइनस में, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह से हम दर्शाएंगे। इसमें एक कॉमन बात है जो आपको सभी को याद रखनी है, वो बात ये है कि जो बिंब होता है या कोई भी वस्तु होती है, बिंब तो आप जानते ही होंगे, जब हम किसी भी कांच के आगे सामने खड़े होते हैं तो जो कांच होता है उस कांच में हमारा क्या बन जाता है, हमको हमारी फोटो दिखती है, तो हम तो क्या है, बिंब या वस्तु है, और उस कांच में जो चित्र बन रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब का चित्र है, ठीक है। तो बिंब वस्तु होती है। तो जो बिंब रखते हैं हम, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, बिंब को हमेशा हम कहां पे रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। कहां पे रखते हैं, हमें बाईं ओर रखते हैं। देखिए ये यहाँ पर भी बाईं ओर है, यहाँ पर भी बाईं ओर है, यहाँ पर भी बाईं ओर है, यहाँ पर भी बाईं ओर है। तो लेंस और दर्पण में बिंब को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, और बाईं ओर की दूरी जो होगी हमेशा वो कौन सी होगी बेटा, हमेशा माइनस की होगी। और माइनस की दूरी किसकी होगी, जो बिंब दूरी है किसी वस्तु की। जैसे ये वस्तु रखी हुई है ना, तो अगर कह देता है कि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की वस्तु, 5 सेंटीमीटर का जो बिंब है वो दर्पण से कितनी, सॉरी, यदि कोई 5 सेंटीमीटर का बिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का ये बिंब है, 10 सेंटीमीटर ये टोटल दूरी हो गई, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो हमको ये किस में आएगा, फिर ये 10 सेंटीमीटर ये आएगा माइनस में, क्योंकि बाईं ओर की सभी दूरियां किस में मापते हैं हम, माइनस में, ठीक है बेटा। अब देखिए ऊपर की ओर जाने वाली सभी दूरियां किस में मापते हैं, धनात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ऊंचाई की ओर की सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह से लेते हैं। देखिए ऊंचाई की ओर की दूरी कौन सी है, ऊंचाई की ओर दूरी का मतलब है कि बिंब कितना ऊंचा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये कोई 5 सेंटीमीटर का बिंब है, तो बिंब ऊंचाई का मतलब हो गया जो बिंब है वो कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। तो बिंब की ऊंचाई को हमेशा किस में लेंगे हम, प्लस में लेंगे, ये याद रखना है आपको। इसके बाद ऊंचाई नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर सबकी नीचे की ओर आने वाली सभी दूरियां किस में लेते हैं हम, ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। अब नीचे की ओर आने वाली सभी दूरी कौन सी होगी, प्रतिबिंब दूरी होगी। कौन सी दूरी होगी, नीचे की आने वाली प्रतिबिंब दूरी होगी, ठीक है। अब वो प्रतिबिंब कहां पे बनता है, जब आप आपकी बुक में देखेंगे तो अवतल दर्पण जो है इसके आपकी बुक में 6 चित्र है। कितने हैं, 6 चित्र हैं टोटल। उत्तल दर्पण के कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, यह है आपका अवतल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस है बेटा, अवतल लेंस है। अवतल लेंस के 2 चित्र है केवल, और ये है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के कितने हो गए, टोटल 6 चित्र है। तो जब आप इनको देखेंगे तो जो चित्र मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक है, जो चित्र यानी कि प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो वो जो दूरी होगी प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, वो किस में आएगी बेटा, माइनस में आएगी, ठीक है। तो ये 4 बात आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे पहले इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए। अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल से कैसे बनते हैं, लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और कहां पर बनते हैं। अब न्यूमेरिकल को करने से पहले हमको कुछ चीजें और होती है जो हमको पता होनी चाहिए। वो चीजें जब पता होगी, वो फॉर्मूले जब पता होंगे, तब भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दर्पण सूत्र आता है, आप सभी को याद होना चाहिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी होती है, ठीक है। फोकस दूरी कहाँ पे होती है, देखो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब से दूर तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे ये फोकस दूरी हो गई। ये फोकस दूरी जो होगी उत्तल दर्पण की, ये किस में आएगी, ये हमेशा प्लस में आएगी। और जो अवतल दर्पण है इसमें किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। अब देखिए तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, f बराबर हो गई फोकस दूरी, v बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और u बराबर क्या हो गया, बिंब दूरी। v बराबर प्रतिबिंब दूरी और u बराबर बिंब दूरी हो गया, ठीक है। अब देखिए लेंस सूत्र में, देखिए लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में केवल एक चिन्ह का फर्क है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और ये ध्यान रखना कि जो माइनस 1/u है ये हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, कभी लिखने में गलत मत कर देना। इसके अलावा एक आवर्धन का सूत्र भी होता है। आवर्धन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं, m से, ठीक है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई जो होती है उसका अनुपात क्या कहलाता है बेटा, आवर्धन कहलाता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं h डैश से और बिंब की ऊंचाई को h से दर्शाते हैं।
इसके अलावा प्रतिबिंब दूरी जो होती है v अपॉन u, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, इसका अनुपात क्या कहलाएगा बेटा? आवर्धन कहलाएगा। ठीक है, जब हमको किसी न्यूमेरिकल में केवल इन दोनों में से एक मान दे रखा हो, तो हम दूसरे मान को निकाल लेंगे और केवल ये v अपॉन u करके हम आवर्धन निकाल लेंगे। यदि हमको इन दोनों में से एक मान दे रखा है और इन दोनों में से एक मान दे रखा है, तो पहले इसका मान निकालेंगे और फिर इसमें जो मान दे रखा है उस मान को दूसरे मान की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो उसको ट्रांसफर करके हम ज्ञात कर लेंगे, जिसको आप कहते हो पक्षांतरण करके। तो अभी हम उसको न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो ये आवर्धन हो गया, ये किसके लिए? दर्पण के लिए है और ये लेंस के लिए है। ठीक है, तो लेंस के लिए क्या करते हैं हम? लेंस वाले में माइनस का चिन्ह नहीं लगता और दर्पण वाले में माइनस का चिन्ह है, ये याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करो। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है? न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये देखना है कि लेंस आया है या दर्पण आया है। अगर आया है तो कौन सा आया है? तो इसमें क्या दे रखा है बेटा? उत्तल दर्पण के बारे में इसमें दे रखा है। और उत्तल दर्पण ऐसा होता है, प्रतिबिंब इस तरह बनते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। और क्या दे रखा है इसमें? उत्तल दर्पण दे रखा है। इसके बाद दे रखी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र, वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं किससे? r से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या दे रखा है? यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये प्रतिबिंब तो यहाँ पे दे दिया, प्रतिबिंब तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दर्पण से 5 मीटर क्या दे रखा है? ये दे रखी है हमको बिंब दूरी। ठीक है, क्या दे रखी है बेटा? बिंब दूरी दे रखी है। अब देखिए, एक तो हमको दे रखा है r। ठीक है, तो r बराबर कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है। और हम जानते हैं कि r को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये तो है वक्र c को कहते हैं सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, और वक्रता केंद्र ये है, तो वक्रता केंद्र और ये जो p है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, तो ये वक्रता त्रिज्या है और ये फोकस दूरी है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि ये फोकस दूरी की क्या, ये दुगुनी होती है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, r बराबर 2f लिखते हैं। ठीक है, अब हमको r दे रखा है और हमको क्या ज्ञात कर लेंगे हम बेटा? f यहाँ पे हमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या दे दी, r बराबर 3 है, प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आ रहा है? देखिए, वक्रता त्रिज्या जो है ये प्लस में आ रहा है, क्योंकि जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र कहाँ पे है बेटा? उसका केंद्र है आपके दाईं ओर, और दाईं ओर आने वाली सभी दूरी को मापते हैं हम प्लस में। ठीक है, इसलिए इसको किस में लिखा है हमने? प्लस में लिखा है। इसके बाद लिख रखा है बिंब दूरी u। तो u कितना दे रखा है? बिंब दूरी 5 मीटर है। तो इसको किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, प्लस में? इसको लेंगे माइनस में, क्योंकि मैंने बताया था कि बाईं ओर आने वाली सभी दूरी कैसे मापते हैं हम? ये माइनस में मापते हैं, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो u दे रखा है, r दे रखा है। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको एक तो ज्ञात करना है v और एक क्या ज्ञात करना है? f। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज का पूछे, जब भी साइज पूछे क्वेश्चन में, जब भी साइज दिया हुआ हो, तो आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। सबसे पहले फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो r बराबर 2f होता है, तो f बराबर क्या कर देंगे? r बटे 2 कर देंगे। तो 3 बटे 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पे है, 3 बटे 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? प्लस के 1.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से f आ गया हमारे पास। अब हमको क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। ठीक है, u तो हमारे पास है ही, तो दर्पण सूत्र लगा देंगे, क्योंकि क्या है ये बेटा? उत्तल दर्पण है, तो क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसका पक्षांतरण कर लेंगे, v को हम कहाँ पे ले आएंगे? आगे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको v का मान ज्ञात करना है। तो 1/f माइनस 1/u कर देंगे, और इसके बाद हम इनका मान लिख देंगे 1/1.5 माइनस 1/-5 लिख देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 7.5 आएगा।
75 आएगा, यानी कि 7.5 आएगा, है ना। इसके बाद जब इसकी यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.5 बटे 7.5। ठीक है, तो ये 1 बटे v का मान है, 6.5 बटे 7.5 किसका मान है ये 1 बटे v का मान है। तो हमको v का मान याद करना है, तो क्या कर देंगे, इसको हमें उल्टा कर देंगे, यानी कि 7.5 ऊपर आ जाएगा और 6.5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.15 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिए, सबसे पहले आंसर आ गया। अब देखो आगे आवर्धन याद करना है हमको, तो क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, तो हमको दिया हुआ है v तो हमको ज्ञात करना है, सॉरी, ठीक है, तो v तो हमको ज्ञात करना है और u हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। तो v हमने क्या किया, यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, 1.15 आ गए और v अपॉन u कर देंगे। मैंने क्या कहा था, अभी जो मान दे रखे हैं उसके आधार पर लगाएंगे ये चारों, है ना। अगर h डैश का मान भी होता तो हम h का मान ज्ञात कर लेते यहाँ से, है ना, लेकिन h डैश का मान है नहीं, यहाँ पे v और u का मान दे रखा है, तो v बटे u कर देंगे और क्या कर देंगे, हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस के 0.23 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये किसका आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास आवर्तन। अब देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है, स्थिति, प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। तो साइज तो कितना आ गया प्रतिबिंब का, 0.23 मीटर आ गया। ठीक है, अब प्रकृति जो है आपको याद रखनी होगी, जो अवतल दर्पण होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, लास्ट की एक कंडीशन होती है, जो अपवाद होता है उसमें आभासी और सीधा आता है। अवतल दर्पण के जो 5 चित्र होते हैं वो किसकी, उनकी प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण की क्या होती है बेटा, आभासी और सीधा होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में यदि लास्ट में प्लस में, उत्तल दर्पण में के अगर किसी भी क्वेश्चन में लास्ट में प्लस में आंसर आ जाए, प्लस में, है ना, अगर दर्पण दे रखा है और प्लस में आंसर आ जाए तो प्रकृति किसमें होगी, हमेशा प्रकृति होगी आभासी और सीधा। ठीक है, तो मैं समझता हूं दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।